और देश के सभी राज्यों से ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे मेरे सभी प्रिय मित्रों, एक तो हम थोड़ा अनौपचारिक हो जाएं। यहां मुख्य अतिथि कोई नहीं है। ये टीम रूरल डेवलपमेंट, टीम इंडिया रूरल डेवलपमेंट बैठी है और मैं भी उसका एक सदस्य हूं। अटल जी ने एक कविता में कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी न देना कि औरों को गले लगा न सकूं। तो ये मुख्य अतिथि ये दूरी पैदा करता है। हम भी इस टीम के सदस्य हैं और मैं अनौपचारिक होने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई कर्मकांड नहीं है। एक कार्यक्रम करना था, कर लिया नहीं, बहुत सोची समझी रणनीति है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर विकसित भारत। और विकसित भारत बिना गांवों को विकसित बनाए नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मैन ऑफ आइडियाज हैं। उनके सीने में एक तड़फ है, कैसे भारत को और आगे ले जाएं। उसके लिए वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं। और मंत्री के नाते हम भी कदम ताल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये प्रयास तभी सफलीभूत होगा जब हम पूरी ताकत से यहां बैठे हुए सभी अधिकारी मित्र दिन और रात उसी मंत्र और उसी संकल्प के साथ काम करेंगे। और इसलिए सोचा कि क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांवों में। गांव के बिना आज भी भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में है। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है। और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है, अमृत मंथन। इसलिए मैंने आपसे अनौपचारिक होने की बात कही। मैं अपने प्रारंभिक भाषण में आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। हमारे दोनों आदरणीय मंत्रियों ने और सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट ने अपनी बात रखी है। लेकिन मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, ये जो हम लोग बैठे ना, देश के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। आपके ऊपर दायित्व है योजनाओं को ठीक ढंग से नीचे क्रियान्वित करने का। लास्ट माइल डिलीवरी की बात कर रहे थे अभी प्रधानमंत्री जी। एक बात कहते हैं, सरकार केवल फाइल में नहीं, सरकार जनता की लाइफ में दिखना चाहिए। और लाइफ में कब दिखेगी? लाइफ में तब दिखेगी जब बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए, बिना समय गमाए सही समय पर
हर योजना का लाभ पात्र हितग्राही तक पहुंच जाए। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। केवल चुनौती नहीं, सबसे बड़ी ड्यूटी भी यही है। क्रियान्वयन में कहां कहां बाधाएं, कठिनाइयां कहां कहां महसूस होती है। अभी रिफॉर्म की बात हुई यहां पे, मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं, कहां कहां रिफॉर्म होना चाहिए आप सोचिए, आप सुझाइए। नियमों में, प्रक्रियाओं में, योजनाओं को ठीक ढंग से पहुंचाने में बाधाएं कहां कहां आती है। जहां बाधा आती है नियम की, रूल्स की, किसी और प्रक्रिया की, आप खुले मन से सुझाइए उसको कैसे दूर किया जाए। योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, योजना ठीक ढंग से पहुंचाना जरूरी है। इसलिए मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, रिफॉर्म कहां कहां होना चाहिए आप सुझाइए। दिन भर हम बैठेंगे, 2 दिन का इसलिए रखा कि एक दिन अधिकारी स्तर पर ढंग से विचार विमर्श हो जाए, और दूसरे दिन जैसा बताया सचिव महोदय ने, मंत्रीगणों के सामने प्रेजेंटेशन किया जाएगा, फिर उनकी बात होगी। आप अलग अलग सत्रों में भी बोल सकते हैं, और समय कम पड़ जाए तो मैं आपको ये आग्रह कर रहा हूं कि आप नोट करके लिखित में अपने सुझाव जरूर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, उनमें से जो इंप्लीमेंट किए जा सकेंगे उनको इंप्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो कहां कहां जरूरत है सुधार की, आप जरूर और कुछ चीजें दिखाई देती है। मनरेगा के बारे में चर्चा काफी हुई। मैंने 2 साल अध्ययन किया, मुख्यमंत्री के नाते भी मेरा अध्ययन था। मुझे पता था गैप्स कहां है, दिक्कतें क्या है, कमियां कहां है, कहां मजदूर के बजाय मशीनों से काम होता है, कैसे बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में परिवर्तित करके किसको देना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कमियां कहीं कहीं पाई जाती थी, कैसे मास्टर रोल बनते हैं, कैसे मजदूरों की अटेंडेंस लग जाती है। मुझे लगा कि भारी मात्रा में पैसे का दुरुपयोग होता है, इसलिए सोचा कि इसमें बदल होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और आज विकसित भारत जी राम जी हमारे सामने है। हमने मजदूरों के दिन कम नहीं किए, 100 से 125, और ये हमारा संकल्प है। मजदूर चाहेगा तो काम देंगे, कोई बिना काम के नहीं रहेगा। और ये संकल्प पूरा करने के लिए आपको भी काम करना है। 1 घंटा भी ट्रांजिशन पीरियड में भी कोई मजदूर बिना, जो जरूरतमंद है, बिना काम के नहीं रहेगा। हम मजदूरी के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। कई जगह से यह बात आई है कि मजदूरी तर्कसंगत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी चीज भी सोचिए आप। इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया, केंद्र और राज्य का मिला के। ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगेगा, और 2,86,000 पंचायत है। एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा, आप कल्पना कीजिए। और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के, बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर देंगे।
काम ग्राम सभा तय करेगी। मैं कोई योजना के बारे में लंबा नहीं बोलना चाहता, आज लंबा बोलना मेरा उद्देश्य भी नहीं है। तो हम कैसे इसको इंप्लीमेंट ठीक से करें? मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है, और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का। पहले आशंका प्रकट की जा रही थी कि राज्य करेंगे नहीं करेंगे, अब इसको मित्रों इंप्लीमेंट ठीक से करना है। काम की श्रेणियां पता है, ग्राम सभा को काम तय करना है। हमारा जो आवास का अभियान है, उसमें 2-3 चीजें आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। 2018 तक की सूची हमने लगभग संतृप्त कर दी है। कुछ राज्यों में यह जरूर है कि राज्य का पैसा बहुत देर से बिलाई, जो स्टेट शेयर है, उसके कारण काम शुरू होने में देर हुई। मैं उनसे भी आग्रह करने, कल मंत्रियों से भी करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्रियों से भी करूंगा। तेजी से स्वीकृति करें, मकान तेजी से बनना चाहिए। बहुत से नवाचार, मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, कई राज्यों ने बहुत अच्छे नवाचार किए। आप कुछ राज्य इंडिविजुअल इतगाई सीमेंट, लोहा, ईंट खरीद के लाए, उसके बजाय सामूहिक रूप से खरीद के गांव में पहुंचा देते हैं। मैसन के काम को सिखाने की ट्रेनिंग दी गई है। अनेकों नवाचार, उन पर मैं नहीं जा रहा। कन्वर्जेंस करके कई योजनाओं का लाभ मिलता है। अभी और सरलीकरण किया गया है। आप जानते हैं 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक की भी आमदनी होगी तो मकान मिलेगा। 2 पहिया वाहन सबके पास है, उसके नाम पे हम किसी को बाहर नहीं कर सकते। कई तरह के परिवर्तन किया गया, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी हो रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मेरे संसदीय क्षेत्र के ये गांव में आया, वहां सरपंच की कुछ लोगों से नहीं पटती थी, तो मिलके उनको अपात्र कर दिया। मेरे पास मामला आया, मैंने गांव में फिर टीम बना के भेजी, और टीम ने जब घर घर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन फिर से किया, तो उनमें से अधिकांश पात्र पाए गए। अब ये मर्जी से नहीं चल सकता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।